जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी अमरनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुन सद्योजात शुक शिशु सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। गुफा में आज भी कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती दर्शन देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अनेश्वर कथा पार्वती को गुफा में ही सुनाई थी, इसलिए यह गुफा बहुत पवित्र मानी जाती है। भगवान शिव ने पार्वती को ऐसी कथा भी सुनाई थी जिसमें यात्रा और मार्ग में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन था। यह कथा अमर कथा नाम से विख्यात हुई। कई विद्वानों का मत है कि जब भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंत नाग में छोड़ा। माथे के चंदन को चंदन बाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थान पर छोड़ा था। अमरनाथ गुफा का सबसे पहला पता 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गडरिये को चला था। आज भी चौथाई चढ़ावा मुसलमान गडरिये के वंशजों को मिलता है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ फूल माला बेचने वाले मुसलमान होते हैं। अमरनाथ गुफा एक नहीं है, बल्कि अमरावती नदी पर आगे बढ़ते समय और कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। सभी बर्फ से ढकी हैं। मूल अमरनाथ से दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। अमरनाथ जाने के दो मार्ग हैं। पहला पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से। जम्मू या श्रीनगर से पहलगाम या बालटाल बस या छोटे वाहन से पहुंचना पड़ता है। उसके बाद आगे पैदल ही जाना पड़ता है। कमज़ोर और बूढ़ों के लिए खच्चर और घोड़े की व्यवस्था रहती है। पहलगाम से जाने वाला रास्ता सरल और सुविधाजनक है। बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी हालांकि केवल 14 किलोमीटर है, परंतु यह सीधी चौड़ाई वाला बड़ा ही दुर्गम रास्ता है, इसलिए सुरक्षा के नज़रिए से ठीक नहीं है। इसलिए इसे सेफ नहीं माना जाता। लिहाजा ज़्यादातर यात्रियों को पहलगाम से जाने के लिए कहा जाता है। हालांकि रोमांच और खतरे से खेलने के शौकीन इस मार्ग से जाना पसंद करते हैं। इस रास्ते से जाने वाले लोग अपने रिस्क पर यात्रा करते हैं। किसी अनहोनी की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है। दरअसल श्रीनगर से पहलगाम 96 किलोमीटर दूर है। यह वैसे भी देश का मशहूर पर्यटन स्थल है। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है। लिद्दर और आरू नदियाँ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। पहलगाम का यात्री बेस कैंप 6 किलोमीटर दूर नून वन में बनता है। पहली रात भक्त यहीं बिताते हैं। दूसरे दिन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चंदनबाड़ी पहुँचते हैं। चंदनबागी से आगे इसी नदी पर बर्फ का पुल है। यहीं से पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पिस्सू घाटी में देवताओं और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राक्षस हार गए। यात्रा में पिस्सू घाटी जोखिम भरा स्थल है। यह समुद्र तल से 11,120 फीट की ऊंचाई पर है। पिस्सू घाटी के बाद अगला पड़ाव 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में पड़ता है। लिद्दर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की यात्रा बहुत कठिन होती है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और बड़ा कठिन है। यात्री शेषनाग पहुंचकर भयानक ठंड का सामना करते हैं। यहाँ पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। इसमें झांकने पर भ्रम होता है कि आसमान झील में उतर आया है। झील करीब 1.5 किलोमीटर व्यास में फैली है। कहा जाता है कि शेषनाग झील में शेषनाग का वास है। 24 घंटे में शेषनाग एक बार झील से बाहर निकलते हैं, लेकिन दर्शन खुश नसीबों को ही नसीब होता है।
तीर्थयात्री यहाँ रात को विश्राम करते हैं और यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं। शेषनाग से पंचतरनी 12 किलोमीटर दूर है। बीच में बैवेल टॉप और महागुनास दर्रे पास करने पड़ते हैं, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई क्रमशः 13,500 फीट और 14,500 फीट है। महागुनास चोटी से पंचतरनी का रास्ता उतराई का है। यहाँ 5 छोटी छोटी नदियाँ बहने के कारण इसका नाम पंचतरनी पड़ा। यह जगह चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढकी हुई है। ऊंचाई की वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तीर्थयात्रियों को यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। पवित्र अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर रह जाती है। रास्ते में बर्फ़ ही बर्फ जमी रहती है। इसी दिन गुफा के नज़दीक पहुंचकर लोग रात बिता सकते हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह पूजा अर्चना करके पंचतरनी लौटा जा सकता है। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग वापस पहुंच जाते हैं। रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफ़र की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा अमरनाथ, हर हर महादेव, जय महाकाल।